हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करें, आज का अपना क्वेश्चन था कम्युनिकेशन से। आपकी यूनिट है ना कम्युनिकेशन, संचार वाली, उससे क्वेश्चन था। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स ने वही बात बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है। बहुत से स्टूडेंट्स का थोड़ा थोड़ा गलत भी हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन चित्त को रिलैक्स रखे, मन की शांति से खुशी से पढ़ना है। इस क्वेश्चन को करते हैं, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखना है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कम्युनिकेशन यानी कि संचार वाली यूनिट से है। चलो बात करते हैं। डिपेंडिंग अपन द क्लासरूम सिचुएशन सम मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन आर मोर इफेक्टिव देन अदर। ये कह रहा है कि ये क्लासरूम कैसा है, क्लासरूम में जो स्टूडेंट बैठा है वो कैसा है, उसकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और कुछ जो कम्युनिकेशन के मीडिया हैं, ठीक है ना, जो संचार के माध्यम है, वो बहुत इफेक्टिव होते हैं कुछ अदर से। तो ये तो ठीक बात कह रहे हैं ना भी आप। सामने स्टूडेंट किस लेवल का बैठा है, अगर कम्युनिकेशन मीडियम चेंज करोगे, कईयों को इस तरह से समझ में आता है, कईयों को उस तरह से समझ में आता है, तो कम्युनिकेशन मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। और कुछ कम्युनिकेशन मीडिया है वो बहुत अच्छा इफेक्टिव रोल अदा कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो। तो डिपेंडिंग अपन द क्लासरूम सिचुएशन सम मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन आर मोर इफेक्टिव देन अदर। कुछ मीडिया होते हैं कम्युनिकेशन के, संचार के माध्यम, वो बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं दूसरों से। डिपेंड करता है कि क्लास की सिचुएशन कैसी है, क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे हैं। कई बार स्टूडेंट हैं वो बहुत इफेक्टिव पढ़ सकते हैं अगर उसका मीडिया चेंज किया जाए कम्युनिकेशन का। तो इट डिपेंड्स ऑन क्लासरूम सिचुएशन। ये तो बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसमें असर्शन में कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल बढ़िया बात कह रहा है ये। ठीक है, इसका रीजन देख लेते हैं क्या कह रहा है। रीजन कह रहा है, रीजन की बात करते हैं। रीजन कह रहा है सिलेक्शन ऑफ ए मीडियम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द मैसेज फॉर स्टूडेंट। ये कह रहे हैं किस मीडियम का, किस माध्यम का हम चुनाव कर रहे हैं, ये डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेचर ऑफ मैसेज। वो मैसेज कैसा है स्टूडेंट्स के लिए, उस पर डिपेंड करता है। तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और ये सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन की तो यही तो बात कर रहा है ये। तो ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और आर है वो सही एक्सप्लेनेशन हो रहा है ए का। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। क्योंकि वो कह रहा है क्लासरूम की सिचुएशन, जो एक ही बात कर रहा है वो क्या कर रहा है कि क्लासरूम की सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है। कुछ कम्युनिकेशन मीडिया बहुत इफेक्टिव होते हैं अदर से, बात ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मैसेज फॉर स्टूडेंट, कि उस मैसेज की क्या प्रकृति है और स्टूडेंट के लिए, इस पर डिपेंड करता है। इसीलिए सिचुएशन शब्द को यहां किया और नेचर ऑफ द मैसेज स्टूडेंट्स यहां किया। ठीक है ना। तो ये इसका सही एक्सप्लेनेशन हो रहा है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आ सकता है, आया भी है यूजीसी नेट में, रिपीट भी हो सकता है। तो इसको अच्छे से समझना। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और आर है वो सही एक्सप्लेनेशन है ए का। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? 1 चला जाएगा। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई फ्रेंड्स? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना। चित्त को रिलैक्स रखना है, मन को शांत रखना है और बात को समझना है। ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को मैं हिंदी में दिखा देता हूं, हिंदी मीडियम वालों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? ये कह रहा है कक्षा की स्थिति पर निर्भर करता है, संचार के कुछ मीडिया दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावी है। ये बात बिल्कुल ठीक है। एक माध्यम का चयन की सीधे किस पे डिपेंड करता है? छात्रों के लिए संदेश की प्रकृति से संबंधित है। ये बात ठीक है बिल्कुल। इसीलिए तो यहाँ पे स्थिति की बात की, यहाँ पे प्रकृति की बात की, तभी तो ये सही रीजन हो गया। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने इसका राइट आंसर दिया है। इसी तरह से आप अपने आपस में इंटरेक्शन करते रहें और बड़े अच्छे से हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चित्त को रिलैक्स रखना है, मन को शांत रखना है, खुश रहना है। किसी भी तरह की कोई टेंशन जीवन में नहीं लेनी है फ्रेंड्स। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अगर टेंशन लोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? टेंशन तो लेनी ही नहीं है, टेंशन तो बस छोड़ दो। पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, दिमाग हमेशा शांत रहे, चित्त रिलैक्स रहे और हमेशा खुशी रहे मन में, तब बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना। तो इसी तरह से आप प्लीज पढ़ते रहे, किसी भी तरह की टेंशन ना ले। एक इन्फॉर्मेशन फिर दे देता हूं कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप खुश रहिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।